अगली चीज हम लोग देखते हैं odds in favor and against of an event। ठीक है, तो अगर कोई इवेंट A है तो लेट A is an event with probability of occurrence is equal to PA, then odds in favor of A is given as odds in favor of A is equal to होता है probability of A divided by probability of A बार। ठीक है, and odds against A होता है probability of A बार divided by probability of A। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशंस है, आप इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में किसी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात हो रहा है। ठीक है, किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्विंग के बारे में बात हो रहा है। तो क्या कह रहा है दैट ऑड अगेंस्ट ए फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज 4:3। तो एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ, ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ बी फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम इज 7:5। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड शोज क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिया हुआ है ऑड अगेंस्ट ए। ठीक है, तो ऑड अगेंस्ट ए हमने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4:3। 4:3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4/3। यहां से हम क्या देखते हैं, 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां से आपको मिलेगा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितना, 3/7। ठीक है, अगेन और क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ बी दिया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 7/5। 7:5। तो यहां से आपको क्या मिलता है, आप लिखोगे P ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार को लिखेंगे हम 1 माइनस P ऑफ B इज इक्वल टू 7/5। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 5 इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इंटू P ऑफ B। यहां से हमें क्या मिल गया कि P ऑफ B इज इक्वल टू कितना है, 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया P ऑफ B मिल गया और P ऑफ A मिल गया और P ऑफ B भी मिल गया। लेकिन हमें P ऑफ A एंड P ऑफ B नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड क्या होगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये किसके बराबर होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब P ऑफ A P ऑफ B हमें पता है क्या है, P ऑफ A हमारा है 3/7 और P ऑफ B हमारा है 5/12।
और यहाँ क्या है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि प्रॉब्लम ए सॉल्व करेगा उससे बी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी अपना अलग सॉल्व करता है और ए अलग सॉल्व करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच विल बी इक्वल टू 3/7 इंटू 5/12, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 16/21. This is the probability that the question will be solved, ठीक है। 16/21 is the probability that the question will be solved. चलिए अब देखते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने फेस किया है, मैंने अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है। नॉट द सेम क्वेश्चन, मतलब डाटा अलग हो सकता है, बट ये क्वेश्चन मतलब काफी पॉपुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ऑड्स दैट पर्सन एक्स स्पीक्स द ट्रूथ इज 3:2 एंड द पर्सन y स्पीक्स द ट्रूथ इज 5:3, यानी कि ऑड्स इन फेवर ऑफ x speaking the truth is 3:2 and the person y speaking the truth is 5:3. Then what is the probability that on an identical point, किसी सेम बात पे दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब कि x कह रहा है कुछ और y कह रहा है कुछ और, लेकिन बात एक ही है, यानी कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दैट इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन एन आइडेंटिकल पॉइंट। किसी एक बात के बारे में बात हो रहा है जिस पे ए और बी अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन ट्रुथ तो एक ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y। x एंड y का प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं देके क्या दिया है, हमें कहा है द ऑड्स दैट x स्पीक्स द ट्रूथ इज 3:2। तो चलिए हम लोग पहले डिनोट कर लेते हैं, x स्पीक्स द ट्रूथ से इसको हम लोग x कहते हैं, ठीक है। एंड y स्पीक्स द ट्रूथ को हम लोग y कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, गिवन दैट ऑड्स दैट x स्पीक द ट्रूथ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इज गिवन टू बी 3:2, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो p ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस p ऑफ x विल बी इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से आप p ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हैं, 2p ऑफ x, यहाँ से आपको मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू 3/5। ये 2px और ये 3px सम हो जाएगा और 3/5, ठीक है, 3/5। सिमिलरली y के लिए एंड p ऑफ y डिवाइडेड बाई p ऑफ y बार इज इक्वल टू क्या दिया है, 5/3, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, p ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 माइनस p ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, 5/3। यहां से क्या हो गया, आप यहां से p ऑफ y निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5/8। p ऑफ y कम्स टू बी 5/8, ठीक है, 5/8। अब हमारे पास क्या क्या है, p ऑफ x एंड p ऑफ y, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि x एंड y कॉन्ट्राडिक्ट। कब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ये लोग, दो केस हो सकता है, या तो x ट्रूथ कह रहा है और y झूठ बोल रहा है, या फिर x झूठ बोल रहा है
और y सच कह रहा है। दोनों ही केसेस में क्या होंगे, दोनों की बात अलग अलग होगी, ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो x स्पीक्स द ट्रूथ एंड y लाइज, और क्या होगा, x लाइज एंड y टेल्स द ट्रूथ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, x स्पीक द ट्रूथ यानी x, और y लाइज तो y बार, और x लाइज और y स्पीक्स द ट्रूथ। अगर y डिनोट दैट y स्पीक्स द ट्रूथ तो y बार क्या होगा, y डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। सिमिलरली फॉर x, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x इंटू वाई बार प्लस p ऑफ x बार y, ठीक है। क्या होगा ये, p ऑफ x y बार क्या होगा, p ऑफ x इंटू p ऑफ y बार, p ऑफ x इंटू p ऑफ y बार प्लस p ऑफ x बार इंटू p ऑफ y। वैल्यूज पुट करते हैं, p ऑफ x क्या है मेरा 3/5, और p ऑफ y बार क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8, और प्लस p ऑफ x बार क्या है 1 माइनस 3/5 यानी 2/5, एंड p ऑफ y क्या है 5/8। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 और 10 19/40। बट हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी। अब इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर दो, तो क्या होगा मेरा परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 19/40 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका 47.5%, ठीक है। 47.5% हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है।